नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और एक जो EWS के लिए है, जो हरियाणा सरकार की सरकारी नौकरियां आती हैं, वैकेंसी आती है, ये वाला जो ऐलान है उसमें प्राइवेट नौकरियों के लिए है और ये EWS वाला है उसके अंदर सरकारी नौकरियों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनते ही आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, ये एक न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण। दोस्तों, काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अराउंड मेरे हिसाब से 4 महीने करीब हो चुके हैं। उसमें जो हमारे हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 75% जो नौकरियां हैं और 50,000 रुपये से नीचे की जो नौकरी है उसके अंदर हरियाणा के 75% लोगों को ही नौकरियां मिलेगी। अदर स्टेट से अगर कोई साथी आएंगे नौकरी करने के लिए जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उनको 25% नौकरी दी जाएगी। तो वो बहुत ही अच्छी अपडेट थी। अब उसके अंदर कुछ शायद समाधान किया है। तो आगे अगर सर ये जो अपडेट है उसको मैं पढ़कर के आपको बताता हूँ। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए स्थानीय युवाओं को 75% का जो आरक्षण है मिलेगा। यह आरक्षण 50,000 रुपये के मासिक वेतन तक की नौकरियों को होगा। राज्य में चल रही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म पर यह कानून लागू होगा जिनमें से 10 में ज़्यादा कर्मचारी है। 10 से ज़्यादा कर्मचारी होने चाहिए, यानी कि मिनिमम आपके 10 कर्मचारी है और जहाँ सैलरी 50,000 से नीचे है वहाँ पर आपका लागू हो जाएगा। आगे लिखा है, उप मुख्यमंत्री और जन नायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने यह प्रस्ताव गुरुवार को सदन के हरियाणा राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन विधेयक 2020 के रूप में रखा गया। आगे लिखा है, इनमें नियोक्ताओं को हर जिले के अंदर 10% से अधिक उम्मीदवारों की नौकरी को नहीं देने की छूट भी दी गई है। नियोक्ता यदि स्वयं चाहे तो इस एक जिले में 10% से ज़्यादा युवाओं को भी नौकरी दे सकते हैं। कांग्रेस ने सदन में विधेयक का समर्थन किया, लेकिन एक जिले में 10% से अधिक युवाओं को नौकरी नहीं देने का जो छूट है उसको विरोध किया था। एक जिले के अंदर 10% से ज़्यादा युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी। यह कानून 10 साल तक लागू रहेगा। 2019 में विधानसभा चुनाव में जन नायक जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में निजी कर्मचारियों में स्थानीय जो युवा हैं उनको 75% आरक्षण देने का वादा किया था। राज्य में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत इस कानून को बनाने की पहल की है। कुछ एक इसके अंदर बातें लिखी गई हैं। हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजक विधेयक 2020 विधानसभा में अब ये बिल जो है वो पारित हो चुका है। पहले इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले, अगर मुझे वो वीडियो मिली तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा उसको लगाने की। 3 से 4 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी। यहाँ पे लिखा है, और शायद वो द हिंदू के अंदर आर्टिकल छपा था उसका, द हिंदू में, इंग्लिश में वो न्यूज़ थी। यह विधेयक लाने में पहले उद्यमियों की विस्तृत चर्चा की, उद्यमियों के साथ चर्चा की है। सरकार को उद्योगों से राजस्व की बजाय रोजगारों की अपेक्षा है। राजस्व नहीं चाहिए, रोजगार ज़्यादा चाहिए। रोजगार होंगे तो राजस्व ऑटोमेटिक एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि राजस्व तो जनता से भी निकलता है, उद्योगपतियों से भी निकलता है, तो दोनों तरफ से बेनिफिट रहेगा। नियोजकताओं को इस व्यवस्था से कोई परेशानी न हो, इसके लिए उनके सुझाव शामिल किए गए। माननीय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका ये कहना है। उसके बाद, सूबे में लाखों युवाओं ने किया हमारा वादा आज बुरा। और आगे लिखते हैं, सरकार का हिस्सा बनने से ठीक पहले 1 साल आया यह पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। तो इन्होंने 1 साल पहले जो चुनावी घोषणा पत्र है इनका, उसके अंदर इन्होंने बोला था। और जो हुड्डा साहब हैं, कांग्रेस के जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमने सदन में इस बिल का विरोध नहीं किया है, मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी उद्यमी इंडस्ट्री का लाइसेंस लेता है उसे स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने का प्रावधान पहले से ही था। तो ये तो यही बोल रहे हैं, बाकी समर्थन तो मिला है दोनों, तो बहुत ही अच्छा हुआ है हरियाणा वासियों के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी। और दूसरी खबर इसके अंदर जो है, आपको EWS वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए पहले जो सरकारी नौकरियां हुआ करती थी उनके अंदर आपको सिर्फ आरक्षण EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मिला करता था, जिसमें आपको फीस वगैरह की जो छूट है वो दिया करते थे। लेकिन उसके अंदर आपको जितने भी EWS से साथी हैं उनको एज के लिए इलेक्शन नहीं था। लेकिन अभी जो रिलैक्सेशन है EWS साथी हैं उनको 5 वर्ष का एज के लिए गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जैसा कि
ओबीसी कैंडिडेट को होता है 5 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन, उसी तरह से आप साथियों को जो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है तो वो दे दिया गया है। सॉरी, ओबीसी को 3 वर्ष का होता है और 5 वर्ष का एससी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको होता है। तो इस तरह से आपको 5 वर्ष का जो एज का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। और जो ये भाषण नहीं है, ये विधानसभा में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा सरकार के, उन्होंने इसमें बताया है और उनकी न्यूज़ में है, कल उन्होंने न्यूज़ के अंदर ये बताया था। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। तो ये आपके ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और ये जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी साथी है, अगर किसी फर्म के साथ या कंपनी के साथ जॉब करते हैं तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।